Hello everybody and welcome to our YouTube channel KV Classes. It's me Alia Mishra is here once again and today we are going to discuss 10 more important question with you guys. आज भी मैं आपके साथ हर रोज़ की तरह 10 और important question discuss करने वाली हूँ. So without wasting time let's move on to the question. Number 1 question is on your screen. पहला question आपकी screen पे है. Name the Indian journalist who has been confirmed with the Deutsche Welle 2020 फ्रीडम ऑफ स्पीच अवार्ड. आपको ऐसे जर्नलिस्ट का नाम बताना है जिसे कंफर्म किया गया है डायचे वेले 2020 फ्रीडम ऑफ स्पीच अवार्ड के लिए. ओके, यू हैव 4 ऑप्शंस. आपके पास 4 ऑप्शंस है. नंबर 1 इज़ राजदीप सरदेसाई, नंबर 2 इज़ सिद्धार्थ वरदरंजन, नंबर 3 इज़ मालिनी प्रशस्ति, नंबर 4 इज़ करण थापर. एंड द करेक्ट आंसर इज सिद्धार्थ वरदरंजन. सिद्धार्थ वरदरंजन जो है इसका करेक्ट आंसर है बिकॉज सिद्धार्थ वरदरंजन को कंफर्म किया गया है विद द डायचे वेले 2020 फ्रीडम ऑफ स्पीच अवार्ड. ये जो है 3 मई 2020 को उन्हें कंफर्म किया गया. तो अगर कोई आपसे पूछता है कि उन्हें कब कंफर्म किया गया है, यू हैव टू से दैट 3 मई 2020. और ये जो उन्हें कंफर्म किया गया है या फिर ये जो उनको इस चीज़ के लिए ये जो स्पीच होती है ऑन द ओकेज़न वर्ल्ड प्रेस फ्रीडम डे, ये किस चीज़ के लिए होती है? वर्ल्ड प्रेस फ्रीडम डे. ओके, लेट्स मूव ऑन टू द क्वेश्चन नंबर 2 दैट इज़ ऑन योर स्क्रीन. रियॉन प्लेयर मनमीत सिंह वालिया पास्ड अवे. ही वॉज रिलेटेड टू विच स्पॉट? मनमीत सिंह हाल ही में उनका निधन हो गया है. आपसे पूछा जा रहा है कि वो कौन से फील्ड से, कौन से स्पॉट से ताल्लुक़ रखते थे. यू हैव 4 ऑप्शंस. नंबर 1 इज़ क्रिकेट, नंबर 2 इज़ हॉकी, नंबर 3 इज़ टेबल टेनिस एंड नंबर 4 इज़ बॉक्सिंग. एंड द करेक्ट आंसर इज़ टेबल टेनिस. मनमीत सिंह जो है वो टेबल टेनिस के खिलाड़ी थे जिनका देहांत जो है 11 मई 2020 को हो गया है. ठीक है, 11 मई एंड 2020 को उनकी डेथ हो गई है. वो एक टेबल टेनिस प्लेयर थे. साथ ही में उनका जो निधन हुआ है वो कनाडा में हुआ है. कहाँ हुआ है? कनाडा में. ओके, और जब उनकी निधन हुई तो उनका एज उस वक्त 58 ईयर्स ओल्ड था. ओके, लेट्स मूव ऑन टू द क्वेश्चन नंबर 3 दैट इज़ हाउ मच फाइनेंशियल पैकेज वॉज अनाउंस्ड बाय प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी टू डील विद द कोरोना वायरस पैंडेमिक. आपसे ये पूछा जा रहा है कि कितनी फाइनेंशियल पैकेज जो है वो हमारे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने अनाउंस किया है देने के लिए, ताकि कोरोना वायरस से जो भी प्रॉब्लम्स हमारी कंट्री में हो रहे हैं उसको दूर किया जा सके या फिर उसे सही किया जा सके. तो दैट इज़ 20 लाख करोड़. आपके सामने 4 ऑप्शन है. दैट इज़ 200 लाख करोड़, 50 लाख करोड़, 100 लाख करोड़ एंड 20 लाख करोड़. एंड द करेक्ट आंसर इज़ ऑप्शन बी 20 लाख करोड़. आप सबको पता ही होगा कि 12 मई को रात 8 बजे नरेंद्र मोदी ने हम लोगों के साथ लाइव आए थे. वो लाइव आए थे न्यूज़ चैनल को और उन्होंने कई सारी बातें की थी कोरोना वायरस से रिलेटेड. उन्होंने ये भी बताया था कि लॉकडाउन 4 आने की पूरी संभावना है बट नए तरीके से होगी, बिल्कुल नई होगी वो, क्योंकि उन्हें कंट्री के लिए भी काम करना है और लोगों को भी बचाना है. उस वक्त ही उन्होंने ये कहा था कि वो 20 लाख करोड़ रुपीज़ जो है वो देंगे ताकि कोरोना वायरस से जो कुछ भी प्रॉब्लम हुआ है या जो कुछ भी हानि गरीब लोगों की हुई है या कोई स्टूडेंट्स है जो कहीं फंस गया है या फिर जिन्हें अपने घर जाना है, काइंड ऑफ इस तरह के बहुत सारे प्रॉब्लम्स है, उस चीज़ को ठीक करने के लिए उन्होंने इतने पैसे का फाइनेंशियल पैकेज का अनाउंसमेंट किया है. Okay, now it's time for the question number 4 that which state's Sohrai Khovar painting has received the geographical indication tag from the geographical indicator registry. आपको ये बताना है कि आपके सामने 4 स्टेट्स हैं और चारों ही स्टेट में से किसकी सोहराई खोवर पेंटिंग को जो है वो पेंटिंग जो है रिसीव कर रखी है जोग्राफिकल इंडिकेशन टैग जो कि जोग्राफिकल इंडिकेशन रजिस्ट्री से मिलती है. तो सबसे पहले इस ऑप्शंस को पढ़ने के पहले हम जानेंगे कि ये सोहराई कोवर पेंटिंग क्या है. तो सोहराई कोवर पेंटिंग जो है वो एक ट्रेडिशनल एंड रिचुअलिस्टिक काइंड ऑफ पेंटिंग है जिसको वुमेंस जो हैं, लोकल वुमेंस वो बनाती हैं किसी स्पेशल ओकेज़न पे. शायद वो शादी हो या फिर कुछ ऐसी खुशनुमा बातें हों तो वो उस चीज़ को बनाती हैं. और वो जो भी मिट्टी से यूज़ करके बनाती हैं और वो जो मिट्टी होती है वो नेचुरली वहाँ पे
ऑकर होती है उससे ही बनाती हैं, ऐसा कुछ भी नहीं है कि वो खुद से कुछ अलग सा करती हैं। तो आपको ये जानना है कि नेचुरली ऑकरिंग जो सॉयल है उसको ही यूज़ करके वहाँ की जो लोकल वुमेंस हैं वो इस पेंटिंग को, दैट इज़ कॉल्ड सोहराई खोवर पेंटिंग, उन्हें वो बनाती हैं। ओके, तो अब आपको ये समझ में आ गया है कि ये क्या है। नाउ 4 of the options are बिहार, वेस्ट बंगाल, तेलंगाना एंड झारखंड, एंड द करेक्ट आंसर इज झारखंड। झारखंड में जो है वो सोहराई खोवर पेंटिंग बनाई जाती है। अभी हाल फिलहाल में 12th में 2020 को झारखंड की सोहराई खोवर पेंटिंग को ने रिसीव किया है जोग्राफिकल इंडिकेशन टैग फ्रॉम द जोग्राफिकल इंडिकेशन रजिस्ट्री। ओके, नाउ इट्स टाइम फॉर द क्वेश्चन नंबर 5। साइकिल रैमी डी Gregorio has been banned for 4 years by the International Cycling Union recently. He is related to which country? अभी हाल ही फ़िलहाल में साइकिलिस्ट रेमी डी ग्रेगोरियो को बैन किया गया है इंटरनेशनल साइकिलिंग यूनियन से, क्योंकि उन्होंने एक गलती की थी। वो ये थी कि उन्होंने फॉर्म ऑफ ब्लड बूस्टिंग को यूज़ किया था, ब्लड बूस्टिंग हार्मोन को यूज़ किया था, जो कि बैन था यूज़ करना, दैट इज़ कॉल्ड EPO। इस वजह से उन्हें 4 साल के लिए बैन कर दिया गया है साइकिलिंग यूनियन में। ठीक है, इंटरनेशनल साइकिलिंग यूनियन में उन्हें बैन कर दिया गया है। तो मेन जो आपका क्वेश्चन है वो ये कह रहा है कि वो किस कंट्री से बिलोंग करते थे। ये तो मैंने आपसे बात की कि उन्होंने क्या किया था जिस वजह से उन्हें बैन किया गया था। तो उन्होंने एक फॉर्म ऑफ उन्होंने कुछ फॉर्म ऑफ चीज़ें यूज़ कर रखी थी, दैट इज़ कॉल्ड ब्लड बूस्टिंग हार्मोन, दैट इज़ हार्मोन EPO, दैट इज़ कॉल्ड EPO, उसे EPO कहा जाता है, जिसका यूज़ उन्होंने किया था इस गेम के लिए, जो कि बैन था यूज़ करना। और इस बात की बात बाहर आ गई, इस वजह से उन्हें 4 साल के लिए बैन कर दिया गया। ओके, तो उन्हें कब बैन किया गया है ये भी बात आपको ध्यान में रखना है। तो 11th में 2020 को उन्हें बैन किया गया, और वो कौन सी जगह से बिलोंग करते थे? तो ऑप्शन डी इज़ द करेक्ट आंसर, वो फ्रांस से बिलोंग करते थे। ओके, नाउ इट्स टाइम फॉर द क्वेश्चन नंबर 6, दैट इज विच ऑफ द फॉलोइंग कंट्री हैज सक्सेसफुली लॉन्च 2 सैटेलाइट टू टेक द स्पेस बेस्ड इंटरनेट ऑफ थिंग्स कम्युनिकेशन टेक्नोलॉजी। आपको बताना है कि हाल ही में किस कंट्री ने सक्सेसफुली लॉन्च किए हैं 2 सैटेलाइट्स को, ताकि वो टेस्ट कर सके कि स्पेस बेस्ड इंटरनेट ऑफ थिंग कम्युनिकेशन टेक्नोलॉजी कैसी है। ओके, यू हैव द 4 ऑप्शंस, रशिया, जापान, चाइना एंड साउथ कोरिया, एंड द करेक्ट आंसर इज़ चाइना। चाइना के ही गवर्नमेंट ने इसे यूज़ किया है, या चाइना के लोगों ने, चाइनीज़ कंट्री जो है दैट इज़ कॉल्ड चाइना, उन लोगों ने ही यूज़ किया है इस 2 सैटेलाइट को सक्सेसफुली, ताकि वो टेस्ट कर सके स्पेस बेस्ड इंटरनेट ऑफ थिंग कम्युनिकेशन टेक्नोलॉजी को। ओके, और अगर कोई आपसे पूछता है इन्हें कब टेस्ट किया गया है या फिर इन्हें कब लॉन्च किया गया है, तो 12th में 2020 को। ओके, नाउ इट्स टाइम फॉर द क्वेश्चन नंबर 7। Which of the following state or union territories announced that it will provide a tap water connection to all rural households by December 2020 under the Jal Jeevan Mission? आपको ये बताना है कि इन चारों ही स्टेट में से कौन सी स्टेट ने ये अनाउंस किया है कि वो दिसंबर 2020 के आते आते सभी रूरल एरियाज़ में, जो कि ग्रामीण एरियाज़ हैं या फिर ग्रामीण फैमिली हैं, उन सब को टैप वाटर प्रोवाइड करेंगे अंडर द जल जीवन मिशन, जल जीवन मिशन के अधीन। ठीक है, यू हैव द 4 ऑप्शंस, नंबर 1 इज़ जम्मू एंड कश्मीर, नंबर 2 इज़ मणिपुर, नंबर 3 इज़ झारखंड, एंड नंबर 4 इज़ आसाम, एंड द करेक्ट आंसर इज़ जम्मू एंड कश्मीर। जम्मू एंड कश्मीर ने इस बात को अनाउंस किया है कि वो दिसंबर 2020 के आते आते तक सभी ग्रामीण परिवारों को नल का जल कनेक्शन प्रदान करेंगे। ओके, और ये कब किया गया है अनाउंस? तो 11th of May 2020 को। नाउ इट्स टाइम फॉर द क्वेश्चन नंबर 8, दैट इज सफ़ीक अंसारी हैज़ पास्ड अवे रिसेंटली, ही वॉज एन। सफ़ीक अंसारी जिनका हाल ही में निधन हुआ है, वो कौन थे या फिर वो किस फील्ड से बिलोंग करते थे? तो नंबर 1 इज सोशल एक्टिविटीज़, नंबर 2 इज़ एक्टर, नंबर 3 इज़ पोएट, एंड नंबर 4 इज़ क्रिकेट, एंड द करेक्ट आंसर इज़ एक्टर। सफ़ीक अंसारी जो है वो एक एक्टर थे जिनका निधन अभी हाल फिलहाल में हुआ है 10th में 2020 को, जिनका एज अभी 52 ईयर्स ओल्ड था।
अब उनकी जो निधन हुई है वो इसलिए हुई है क्योंकि वो 2 साल से या फिर उसके लंबे समय से, लगभग 2 साल से वो है कैंसर से सफ़र कर रहे थे। क्वेश्चन नंबर 9, हु हैज़ बिकम फर्स्ट इंडियन टू विन फेडअप हर्ट अवार्ड? पहली इंडियन कौन है जिन्होंने फेडअप हर्ट अवार्ड को विन किया है? यू हैव द 4 ऑप्शंस। नंबर 1 इज़ पीवी सिंधु, नंबर 2 इज़ सानिया नेहवाल, नंबर 3 इज़ मैरी कॉम एंड नंबर 4 इज़ सानिया मिर्ज़ा एंड द करेक्ट आंसर इज़ सानिया मिर्ज़ा। यू हैव टू क्लियर दैट यहाँ पे सानिया नेहवाल एंड यहाँ पे सानिया मिर्ज़ा है एंड द करेक्ट आंसर इज़ सानिया मिर्ज़ा। सानिया मिर्ज़ा को 11 मई 2020 को ये अवार्ड दिया गया था, फेडकप हर्ट अवार्ड, जो कि ये अवार्ड जो वो जीती हैं उन्होंने बीट किया था इंडोनेशियन 16 ईयर्स ओल्ड एक गर्ल थी, उनको बीट करके उन्होंने इस अवार्ड को जीता था। और उनके बारे में एक और बात है, उनकी कमबैक हुई है इस अवार्ड के बाद, और कमबैक हुई है इस अवार्ड से आफ्टर कि वो मदर बनी है। वो मदर बनी उसके बाद उन्होंने फिर से कमबैक किया है कोर्ट में आफ्टर रिसीविंग दिस। तो ये आप कह सकते हो कि जब उन्होंने माँ बनने के बाद कोर्ट में लौटने का जो डिसीज़न लिया उसके बाद उन्होंने ये पहली अवार्ड को रिसीव की है। ओके, लास्ट बट नॉट द लीस्ट, क्वेश्चन नंबर 10, the Gujarat government has mandated the digital payment for all the home delivery services in which city, sorry that is slip of tongue। गुजरात गवर्नमेंट ने है ये इस बात को मैंडेट किया है, यानी कि ये बात करनी ही है, ज़रूरतमंद बात की है कि डिजिटल पेमेंट होगी सभी होम डिलीवरी सर्विसेज के लिए। तो वो कौन से सिटी में की है? यू हैव 4 ऑप्शंस। फर्स्ट इज़ अहमदाबाद, सेकंड इज़ सूरत, थर्ड इज़ राजकोट एंड द फोर्थ इज़ वडोदरा। तो आपको ये बताना है कि इनमें से किस सिटी में उन्होंने ये अलाउ किया है। तो उन्होंने ये जो है अहमदाबाद में स्टार्ट किया है, ठीक है। अहमदाबाद में गुजरात के अहमदाबाद में 12 मई 2020 को ये स्टेप लिया गया है बाय द स्टेट गवर्नमेंट, ताकि जो भी स्प्रेड होती है करेंसी के थ्रू कोविड-19 की उसे रोका जा सके। ओके, इज़ इट क्लियर गाइज? सो या दिस इज़ इट। आज मैंने फिर आपके साथ 10 इंपॉर्टेंट क्वेश्चन डिस्कस कर लिए हैं। कल मैं आपके साथ मिलूँगी फिर इसी वक्त 10 नए इंपॉर्टेंट क्वेश्चन के साथ। सो तब तक के लिए स्टे कनेक्टेड, थैंक यू। एंड अगर आपको मेरी वीडियो पसंद आई हो तो आप अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर करो। हमारे केवी क्लासेस के चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं यूट्यूब पे। एंड साथ में ही अगर आपको कोई भी प्रॉब्लम होती है इस क्वेश्चन से रिलेटेड तो आप मुझे कमेंट सेक्शन में कमेंट कर सकते हो। आई विल ट्राई माई लेवल बेस्ट कि मैं जल्द से जल्द आपके क्वेश्चन का आंसर दे सकूँ। तब तक के लिए स्टे कनेक्टेड, थैंक यू एंड बाय बाय।